अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम जमात पंजुम का मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल से सबक नंबर 23 मुतादी अमराज और उनकी रोकथाम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से एक नेमत हमारी सेहत भी है। आज हम इसी सेहत को ख़राब करने वाले अमराज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ज़रा सोचकर बताइए तो भला, आपके साथी खेलते हुए गिरकर जख्मी हो गए हैं, उन्हें चोट आई है, तो क्या उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि आप उनके करीब ना जाएं, वरना आप भी जख्मी हो जाएंगे? या फिर आपके वालिदा के सर में दर्द हो रहा है, क्या उनके करीब जाने से आपको भी सर दर्द होगा? नहीं ना। वालिदा का हाथ जल गया है, उनको होने वाला जख्म या दादा की पीठ का दर्द दूसरों को नहीं होता। लेकिन ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो एक से दूसरों को हो जाती हैं? चलिए हम देखते हैं। इन्फ्लुएंजा, नज़ला, दाद, खारिश, छोटी चेचक और खसरा, ये ऐसे अमराज हैं जो एक से दूसरों को हो जाते हैं। ऐसे मरीजों से दूर रहना चाहिए। ऐसी ही बीमारियों को मुतादी अमराज कहते हैं। ऐसे अमराज जो एक से दूसरे को लाहक हो सकते हैं, ऐसी बीमारियों को मुतादी अमराज कहते हैं। मुतादी अमराज खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए होते हैं। हर बीमारी का एक मखसूस जरसूमा होता है जो जिस्म में दाखिल होने की वजह से इंसान उस मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। देखते हैं कोई मर्ज़ एक से दूसरे फ़र्द को किस तरह लाहक होता है। किसी को नज़ला हो तो उसके जरासीम उस इंसान की छींक और खांसी के ज़रिए हवा में मिल जाते हैं। ये जरासीम दूसरों के जिस्म में दाखिल होते ही कई लोगों को नज़ला हो सकता है। उसे मर्ज़ का फैलाव कहते हैं। आइए देखते हैं अमराज के फैलाव के कौन कौन से तरीके हैं। पहला, हवा के ज़रिए, दूसरा पानी के ज़रिए, तीसरा ग़िज़ा के ज़रिए, चौथा कीड़ों के ज़रिए और पांचवा लम्स के ज़रिए। हवा के ज़रिए अमराज का फैलाव। इन्फ्लुएंजा के वायरस मरीज़ के लुआब में होते हैं, यानी ये जरासीम मरीज़ के थूक में पाए जाते हैं, जो मरीज़ के थूकने, खांसने या छींकने से हवा में फैल जाते हैं। तनफ़ुस के ज़रिए ये जरासीम आसपास के लोगों के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और इस तरह से वो लोगों को भी बीमार कर देते हैं। हवा के ज़रिए हलक और सीने के अमराज का फैलाव होता है, मसलन दिक, स्वाइन फ्लू वगैरह। इसलिए खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक पर रुमाल रखने के लिए कहा जाता है। अब इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए बच्चों। यहाँ पर नदी का किनारा दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ औरतें कपड़े धो रही हैं। वहीं करीब में एक आदमी पानी भर रहा है। उसके थोड़े आगे एक आदमी अपने मवेशियों को, भैंसों को नहला रहा है। दूसरी तरफ किनारे पर कुछ लोग पानी भर रहे हैं। दरख्त के पास एक आदमी नहाने के लिए गोता लगा रहा है और वहीं पर किनारे पर एक आदमी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, रफ़े हाजत के लिए आया है। पानी को आलूदा करने से क्या होगा बच्चों? ऐसा करने से हमें टाइफाइड, हैज़ा, इसहाल, आंतों की बीमारियां, यरकान जैसी बीमारियां लाहक हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? जहां पीने का पानी हो वहां हमें ये तमाम काम नहीं करने चाहिए। ग़िज़ा के ज़रिए अमराज का फैलाव। किसी तकरीब में
आलूदा ग़िज़ा खाने पर गैस्ट्रो या इसहाल जैसे अमराज हो सकते हैं। यानी ग़िज़ा के ज़रिए अमराज का फैलाव होता है, उसे ही ग़िज़ाई समेयत कहते हैं। खुले में खाने से हमारी तबीयत और भी ख़राब हो सकती है। वो कैसे? क्योंकि ऐसी जगहों पर मक्खियाँ हमारी ग़िज़ा पर बैठती हैं। ऐसी खुली जगह पर खाते वक्त मक्खियाँ खाने पर बैठती हैं और फिर मक्खियों के पैरों पर जरासीम चिपक जाते हैं। अब यही मक्खियाँ जब साफ ग़िज़ा पर बैठती हैं तो उस ग़िज़ा को भी जरासीम के ज़रिए आलूदा कर देती हैं और ऐसी ग़िज़ा खाने से सेहतमंद इंसान भी बीमारी में मुब्तला हो सकता है। अगर हमें ग़िज़ा के ज़रिए अमराज होने से बचाना है तो हमें क्या करना होगा? ग़िज़ा को हमेशा ढक कर रखना चाहिए और खाना पकाते, खाते, परोसते वक्त खाने से पहले और खाने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। कीड़ों के ज़रिए अमराज का फैलाव। ये तो हम सभी जानते हैं कि मलेरिया ये ऐसी बीमारी है जो एक मच्छर के ज़रिए होती है। मलेरिया से मुतासरा शख्स को जब मच्छर काटता है तो मरीज़ के खून में मौजूद मलेरिया के जरासीम मच्छर के ज़रिए चूसे गए खून के साथ उसके जिस्म में दाखिल होते हैं। ये मच्छर जब सेहतमंद इंसान को काटता है तो उसे भी मलेरिया का मर्ज लाहक हो जाता है। लम्स के ज़रिए अमराज का फैलाव। दाद, खारिश ये जिल्दी अमराज हैं। इनके जरासीम जिल्द पर परवरिश पाते हैं और ये लम्स के ज़रिए एक दूसरे को हो जाते हैं। लम्स यानी छूना, एक दूसरे को छूने से ये मर्ज फैल सकता है। आशुब चश्म जैसे अमराज के जरासीम हवा के ज़रिए तेज़ी से फैलते हैं। किसी अवामी ज़ख़ीरे का पानी हैज़ा जैसे मर्ज़ के जरासीम के ज़रिए आलूदा हो तो इस पानी को पीने वाले तमाम लोगों को हैज़ा होने का अंदेशा रहता है। किसी जगह बहुत ज़्यादा मच्छर हो तो वहाँ मलेरिया फैलने का ख़तरा होता है। किसी मकाम पर कई लोग एक ही वक्त में किसी मुतअद्दिद मर्ज़ में मुब्तला हो जाएं तो उसे मर्ज़ की वबा कहते हैं। आइए देखते हैं कि अमराज की रोकथाम किसे कहते हैं। अमराज से महफूज रहने के लिए की गई तदाबीर को अमराज की रोकथाम कहते हैं। अमराज की रोकथाम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले हम देखेंगे पानी के ज़रिए जो बीमारियां होती हैं जैसे कि यरकान, गैस्ट्रो वगैरह। ऐसी बीमारियां होने पर पानी को जोश देकर यानी पानी को उबालकर पीने की सलाह दी जाती है। दिक जैसे मुतादिद मर्ज से मुतासरा मरीज को खुली जगह पर रखा जाता है। यही नहीं बल्कि अस्पताल में भी उनके लिए एक मखसूस जगह मुकर्रर की जाती है। ऐसे मरीजों के थूक पर भी जरासीम कुछ दवा का छिड़काव किया जाता है जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। हवा के जरिए फैलने वाली बीमारियों में नज़ला जुकाम भी है, इसलिए ऐसा होने पर खांसते और छींकते वक्त मुंह पर रुमाल रखने के लिए कहा जाता है और ऐसे मरीज के करीब जाते वक्त हमें मास्क ज़रूर लगाना चाहिए। किसी को कोई मुताद्दी मर्ज लाहक हो तो उस ताल्लुक से सेहत आम्मा के महकमे को इत्तला दी जाती है। ऐसा करने से ये मर्ज दूसरों को लाहक नहीं होता। उसके बाद है टीका अंदाजी। टीका अंदाजी को ही अंग्रेजी में वैक्सीन कहते हैं बच्चों। टीका अंदाजी की वजह से कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होता है। नवमौलूद बच्चों को टीके दिए जाते हैं जिसमें दिक, काली खांसी, खन्नाक और पोलियो शामिल है। खन्नाक, काली खांसी और टेटानियस का मजमूई टीके को सय असरी के नाम से जाना जाता है।
टीका अंदाजी की वजह से जिस्म में दाखिल होने वाले जरासीम जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अवामी सेहत की सहूलतें देखते हैं, जिसमें इज्तिमाई टीका अंदाजी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। अस्पतालों में मुफ्त खून पेशाब की जांच करना, एम्बुलेंस की सहूलतें मुहैया कराना, एक्सरे सोनोग्राफी की सहूलतें भी यहाँ पर दी जाती है। इस तरीके से फलाह बहबूद का काम किया जाता है। यही नहीं बल्कि माहौल को साफ रखने की ताकीद की जाती है। अवामी मकामात पर थूकने पर कानूनी पाबंदी लगाई गई है। इसका मकसद अमराज के फैलाव को रोकना है। इसी के साथ साथ सेहत से मुतालिक नश्र व इशाअत के जरिए अवामी बेदारी लाई जाती है। क्या आप जानते हैं, कदीम ज़माने में ये समझा जाता था कि खुदा के कहर, जादू टोने और आसिब की वजह से इंसान बीमार होता है और उनका इलाज भी बड़े दहशतनाक तरीके से किया जाता था। लेकिन साइंसदानों ने इस चीज़ को गलत साबित किया। उन्होंने बताया कि तमाम बीमारियां खुर्दबीनी जानदार से होती हैं, जरासीम से होती हैं। कुछ खुर्दबीनी जानदार मुफीद भी होते हैं, जैसे दूध से दही बनने का अमल खुर्दबीनी जानदारों की वजह से ही होता है। डोसे के लिए भिगोए हुए आटे में खुर्दबीनी जानदारों की वजह से खमीर पैदा होता है। आइए देखते हैं कि हमने क्या सीखा। एक फर्द से दूसरे फर्द को लाहक होने वाले मर्ज को मुतादी मर्ज कहते हैं। अमराज का फैलाव हवा, पानी, गिज़ा, कीड़े और लम्स के जरिए होता है। गिज़ा के जरिए अमराज का फैलाव गिज़ाई समेयत कहलाता है। सफाई की आदतें अपनाकर और एहतियाती तदाबीर से हम अमराज से महफूज रह सकते हैं। मुतादी और वबाई अमराज की रोकथाम के लिए कौमी सतह पर सेहत और समाजी बहबूद के काम किए जाते हैं। हमें चाहिए कि अपने जिस्म को साफ रखें, खासकर अपने हाथों को साफ रखें और मुतासिर मरीज के करीब जाने से पहले मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपनी समझ की जांच करते हैं। झेल में कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं। उनकी गिज़ा, पानी, हवा और कीड़ों के जरिए फैलाव में दर्जाबंदी कीजिए। मलेरिया, टाइफाइड, हैज़ा, दिक, यरकान, गैस्ट्रो, इसहाल और खन्नाक। नीचे जो जदौल दिया हुआ है, इसमें आपको मुनासिब बीमारी लिखनी है। जैसे दिक, ये हवा के जरिए होती है। आगे की बीमारियां आप खुद लिखेंगे।